दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के परिणाम आए कई दिन हो गए हैं, जिसको लेकर के बीजेपी ने खूब तारीफ भी बटोर ली है, मिठाइयाँ भी खा ली हैं। अब कई दिनों के बाद भी लगभग उनके अलायंस ये बात तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी नाम जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज शुरू दिन से बता रही है कि वो एक कश्मकश में गुजर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन की अगर उनकी तस्वीरें आप देखें परिणाम आने के बाद में, तो वो इतने रिलैक्स नहीं थे और उसी का असर अब दिखाई भी दे रहा है कि कई दिन हो गए हैं उसके बाद भी अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। जबकि अगर हरियाणा की आप बात करें, हरियाणा का जब चुनाव का परिणाम आया था उसके बाद तुरंत सब क्लियर था और आगे चीजें बढ़ चली थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। सर नमस्कार। सर, आपने ये कहा भी था कि देवेंद्र फडणवीस, मुझे याद है एक वीडियो में चुनाव के पहले आपने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो उनके मुख्यमंत्री बनने की बात आपने कही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री वो बनेंगे, अगर मुझे ठीक याद है, नहीं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि भले ही एकनाथ शिंदे बीमार हो और अजीत पवार दिल्ली में हो, लेकिन अभी फडणवीस का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, तो अंदर अलायंस की इतनी अच्छी एकजुटता चल रही है कि बाहर तक पूरी बात नहीं आ रही, लेकिन देरी किसी से छिप भी नहीं रही है। विनीता जी, आपको और नशा के दर्शकों को मेरा अभिवादन। मैंने इसके साथ दो बातें और कही थी। मैंने ये भी कहा था कि एकनाथ शिंदे का बयान और अजीत दादा पवार का बयान वो बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं है। और मैंने ये भी कहा था आपसे उस बातचीत में कि अगर कहीं कोई वक्त मिला या सीटें कम आई तो हो सकता है अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर के इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाने की बात कर सकते हैं। तो ये मेरे स्पेकुलेशन थे, मेरा अंदाजा था। मैं नहीं मानता कि मेरा अंदाजा इतना सही साबित होगा, लेकिन इससे एक चीज तो साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन प्रियता की और उनके अपने गठबंधन के बीच में होने वाली बातचीत के अंतर विरोध सामने आ गए। गठबंधन के सहयोगी ये दो हैं महाराष्ट्र में, अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे। इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी की क्या बातचीत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की बातचीत में दो नाम अचानक सामने आ गए हैं, एक खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का और एक खुद अमित शाह जी का। एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि जो अमित शाह जी कहेंगे या जो प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे मैं वही करूंगा। तो ये लोग क्या कह रहे हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री एकनाथ शिंदे से, कि एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली छोड़ करके अपने गांव चले जाते हैं। गांव जाकर के वो वहां बैठे रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। उसके बाद वो फिर थाने आते हैं, बम्बई नहीं आते हैं। वो इस समय काम चलाऊ मुख्यमंत्री हैं, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो अपने दफ्तर नहीं जाते। वो थाने अपने चुनाव क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां भी लोगों से बात नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ श्री अजित दादा पवार वो पहुंच जाते हैं दिल्ली में बात करने के लिए। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के का कोई नेता ऐसा है जो एकनाथ शिंदे को मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, भड़का रहा है तो मैं नहीं कहता, लेकिन उनको कुछ फीडबैक दे रहा है कि अगर तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम दोबारा मुख्यमंत्री हो सकते हो। और एकनाथ शिंदे शुरू से ये कह रहे हैं कि अगर मैंने लाडली योजना नहीं लाई होती तो भारतीय जनता पार्टी का या गठबंधन का जीतना मुश्किल था। तो मेरे चेहरे के ऊपर चुनाव जीता गया और मुझे कहा गया था कि हम मिलकर के तय करेंगे, पर उसके पहले ही आपने ये तय कर लिया कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे। हम लोगों के साथ बैठक में तो ये तय नहीं हुआ, ये अचानक से अलग से कैसे तय हो गया। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी परेशानी है कि वहां आखिर कौन ये कहानी चला रहा है। मुझे नहीं लगता कि संघ प्रमुख चला रहे होंगे। मैं ये भी विश्वास करने को तैयार नहीं हूं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कह रहे होंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति फर्स्ट हैंड ऑन रिकॉर्ड खुलेआम टेलीविजन पे कह रहा है, बयान दे रहा है, अखबारों में लेके जा रहे हैं उससे उनके इंटरव्यू के, कि मुझे जो प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, वो मैं कहूंगा। तो इन लोगों ने कहा नहीं क्या सार्वजनिक रूप से कह दें कि आप शपथ लीजिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तो
देवेंद्र फडणवीस जी को आप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाइए, बाद में फिर तय होगा किसको क्या विभाग मिलेगा। ये सार्वजनिक रूप से दोनों कह सकते हैं, दोनों ने नहीं कहा है। तो ये नहीं कहना, हर जगह संशय पैदा हो रहा है कि इनके बिहाफ पे कोई आदमी है जो एकनाथ शिंदे को भी कुछ संकेत दे रहा है और अजीत दादा पवार को भी कुछ संकेत दे रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कश्मकश, अंदरूनी खींचतान वो सामने नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की जगह अगर कोई और मुख्यमंत्री हो जाए तो शायद महाराष्ट्र ज्यादा अच्छी तरह चले। अब दूसरा कौन हो, दूसरा कोई नाम तो इन लोगों को याद आता नहीं है, हालांकि किसी को बैठा सकते हैं, जैसे उन्होंने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर के रूप में खट्टर साहब को हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री ले आए, या जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में पूरी कैबिनेट खत्म हटा दी और एक नए मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट को शपथ दिला दी, वो कर सकते हैं। और ये अचानक करने का जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलके कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों से आपसे ये भी कह रहा हूँ बार-बार कि अब फैसला अमित शाह जी नहीं लेते, अब फैसला प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। और मेरी इस बात को लेकर के अभी तक कहीं से इसका खंडन नहीं हुआ और ना संकेत ऐसे हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के बिहाफ पर कोई आदमी महाराष्ट्र में ये संकट शायद खड़ा करवा रहा है। क्यों खड़ा करवा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है और महाराष्ट्र में खासकर बंबई देश में आर्थिक राजधानी है। लाख कोशिश के बावजूद अहमदाबाद आर्थिक राजधानी नहीं बन पाया, बंबई ही राजधानी है और यहीं पर सबके जगह हैं। और यहाँ पर खुद अडानी का बहुत बड़ा स्टेक है। अडानी साहब ने बड़ा पैसा खर्च किया है महाराष्ट्र में चुनाव जितवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। तो अडानी साहब का स्टेक है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ ये घोषणा की थी कि हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मैं धारावी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्या धारावी प्रोजेक्ट के लिए अ, खुद अडानी किसी और को लाना चाहते हैं, उन्हें देवेंद्र फडणवीस पे विश्वास नहीं है? तो है क्या, ये सारे किंतु परंतु हैं, अपितु तथापि हैं। मैंने कभी इस तरह की स्टोरीज अपने पूरे कैरियर में पत्रकारिता के मैंने कभी की नहीं, जिसमें किंतु हो, परंतु हो, अपितु हो, तथापि हो, ये मैंने कभी की नहीं। बिल्कुल डेफिनिट मैं करता था। महाराष्ट्र में चूंकि मैं पिछले दिनों चुनाव के बाद नहीं गया, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि महाराष्ट्र में पेंच कहाँ है। और फिर मैं सक्रिय पत्रकारिता से एक तरीके से साइड में हूँ। मेरे पास खबरें जो अपने आप आती हैं, उन्हीं को मैं आपसे शेयर करता हूँ। और संयोग की बात है कि वो खबरें मुझे देने वाले सही होते हैं। अगर आपने इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे सवेरे बता दिया होता विनीता जी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको आज कोई अच्छी खबर देता। ये तो अभी तय हुआ है हम लोगों के एक 15 मिनट पहले की बातचीत में। तो तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं पता करूँ महाराष्ट्र में अपने सोर्सेज से कि कोई आखिर नहीं ये सर, खेल खबर क्यों हो आपके रहा है। पास आ जाएगी, उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप ही की बात से एक सवाल निकल के आ रहा है कि अगर अडानी की जो भी प्लानिंग है महाराष्ट्र और धारावी को लेकर के, तो ऐसी परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस की क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है उसमें? क्योंकि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉपरेट वो करेंगे भी, क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप तो इस वक्त लगी रहे कि अडानी ने काफी बड़े खर्चे किए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में काफी एक्टिव रोल प्ले किया, अपनी मर्जी के लोगों को बनाया है। तो यहाँ पर क्या अडानी की ही मर्जी के पोर्टफोलियो के ऊपर काम चल रहा है क्या, जिसकी वजह से देरी हो रही है? या फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री पे राजी ना हो, लेकिन बड़े पोर्टफोलियो तो चाहेंगे ना? वो तो चाह ही रहे हैं, वो तो सामने आ चुका है। और खुद अजित पवार के और एकनाथ शिंदे के जो नजदीकी लोग हैं, वो मीडिया में खुलेआम कह चुके हैं कि हमको इतने इतने ये पोस्ट चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों की संख्या भी बता दी कि हमको इतने मंत्रालय चाहिए, दोनों के लोगों ने। और हमें बंटवारा उन्होंने कर लिया कि हमको ये विभाग चाहिए। तो मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ रहा नहीं। अगर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्हें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। पर मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है, ये फिर अंदाजा है, जो अंदाजा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि मैं आज कह रहा हूं कि मैं अपितु किंतु तथापि जैसी स्टोरी कर रहा हूँ संभावनाओं के ऊपर। एक संभावना ये, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि श्री गौतम भाई अडानी
श्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके की बातें की हैं और जिस तरीके से उन्होंने खुद को अपने को आईने में देखा है। 2 तरह के आईने होते हैं ना, कि आप अगर उसमें खड़े हों, आजकल आ गए हैं, तो आप बहुत बौने दिखाई देंगे। एक आईना है जिसमें आप अमिताभ बच्चन से बड़े दिखाई देंगे लंबाई में, और एक आईना ये है जिसमें आप लिलीपुट के जैसे लोग होते हैं और गुलिवर जैसे दिखाई देंगे, अगर आपके दर्शकों को लिलीपुट और गुलिवर की कहानियाँ याद हो तो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हो सकता है देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके की बातचीत की पिछले दिनों, या जो उन्होंने अपने संकेत लोगों को दिए, उसे देख के हो सकता है अडानी साहब को ये भरोसा नहीं हो कि देवेंद्र फडणवीस उनको पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा, हो सकता है इसके बारे में बातचीत हो रही हो। हालाँकि मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों लोगों की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहे उस दिन शिंदे के लोगों को, शिंदे के विधायकों को और अजित पवार के विधायकों को तोड़ सकती है, और तोड़ क्या सकती है, उनमें से बहुतों को अपनी पार्टी में मिला सकती है या रिज़ाइन करा करके नया चुनाव करा सकती है। पर शायद भारतीय जनता पार्टी इसको करेगी नहीं, क्योंकि अगर उसने किया महाराष्ट्र में, तो सारे देश में उसके सहयोगियों में एक अविश्वास पैदा हो जाएगा। और चूँकि अब इस सारी चीज़ की कमान, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि शिंदे साहब कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो मैं मानूँगा, और यही अजीत दादा पवार कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों सार्वजनिक रूप से नहीं कह रहे हैं? ये नहीं कहना संदेह में डालता है कि महाराष्ट्र में जो गुत्थी है, उस गुत्थी सुलझाने का दायित्व अब सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर है। हो सकता है आज रात में या कल प्रधानमंत्री सीधे बात कर लें, तो ये गुत्थी सुलझ जाए, क्योंकि परसों की तारीख इन्होंने तय कर दी है 5 तारीख को शपथ लेने की, तो शपथ कौन लेगा? मैदान में तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान देखने जा रहे हैं जहाँ पे शपथ ग्रहण होगा। तो ये सारी चीज़ शुरू हो गई है, और अभी ये पता नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, किसी को देश में नहीं पता है, दुनिया में भी नहीं पता है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। खुद हमारे फडणवीस साहब को भरोसा नहीं है। इसीलिए शायद वो भारतीय जनता पार्टी के, मतलब जो ऑप्शन उनके पास है, वो उनके बारे में ज़रूर बात कर रहे होंगे। तो आपने जो कहा, उसका एक ही उत्तर है कि ये जो गुत्थी है, इसमें मंत्रालयों में कोई भेद नहीं है। अगर सरकार बननी है तो ये दोनों के मंत्रालय अलग हैं। उन्होंने विभाग भी अपने तय कर लिए हैं, मंत्री भी जी तय कर लिए हैं, कौन होगा, कौन नहीं होगा। और सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि सर, एक बड़ा सवाल इसमें ये है कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं 5 तारीख के शपथ ग्रहण के लिए, उसके ही एक दिन पहले अजित पवार दिल्ली में मौजूद, और दिल्ली के मेरिडियन होटल में वो ठहरे हुए हैं, और यहाँ पर ना मोदी जी हैं ना ही अमित शाह हैं। ऐसे वक्त में उनका आना, भले ही वो तमाम तरह की दलीलें दे दें कि वो अपने काम को लेकर आए हैं, किसी और वजह से आए हैं, बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात तो राजनीति में हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ये तमाम दलीलें दी जाती हैं और सच कुछ और होता है। तो उनका इस वक्त में एक दिन पहले नहीं मिलना, और महाराष्ट्र में इनकी आखिरी जो मुलाकात हुई थी वहां हुई थी, और उसके बाद उनका इस वक्त एक दिन पहले दिल्ली आना, यानी कि जिस पोर्टफोलियो का जिक्र आप करें, पोर्टफोलियोज को लेकर के बार्गेनिंग के लिए वो यहाँ आए होंगे, और वो भी तैयार अगर नहीं हुए बीजेपी से लोग पोर्टफोलियो बार्गेनिंग पर, क्योंकि मुख्यमंत्री पर तैयार नहीं हो रहे हैं, तो क्या मामला फंस सकता है? एकनाथ शिंदे तो वैसे ही मजबूरी में अब साथ जुड़ गए क्योंकि अजीत पवार ने हाँ कर दिया। देखिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, पर मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ, इस रहस्य का तोड़, इस रहस्य का उत्तर, इस गुत्थी का सुलझाना, ये सीधे-सीधे प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो गुत्थी सुलझ जाएगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं सुलझेगी। जी सर, यानी कि कुल मिलाकर के एक दिन के बाद में शपथ ग्रहण समारोह जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र के पिछले 5 साल का इतिहास रहा है कि वहां पर कुछ भी शांतिपूर्वक नहीं हुआ है, कुछ चीजें तो छिपते छिपाते तक हुई हैं। खैर, लेकिन अभी पूरा एक अच्छे खासे नंबर्स के साथ में बीजेपी ने अपनी वापसी जरूर की है, लेकिन उतनी मजबूत वापसी नहीं है। अगर उनके अलायंस उनके साथ बिगड़ जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बावजूद इसके कि उनके बिल्कुल। अलायंस के पास कोई बड़े ऑप्शंस भी नहीं है इस वक्त में। तो ऐसे में बीजेपी पिछले कुछ वक्त से, लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर राज्यों के चुनाव की बात करें, अपने अलायंस के साथ किस स्तर पर कंट्रोलिंग करती है, वो समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। ये रहस्य बना हुआ है, ये भी समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बात पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।